बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। ऐ अल्लाह ताला हमें मुफीद इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और ख़ुद से डरने वाला बना। अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद अमीन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एजुकेशनल एकेडमी। कल हमने पढ़ा था पैराग्राफ नंबर 6, उसके अल्फाज के मैनी और उसकी तशरीह। अज़ीज़ तलबा, आज हम करेंगे पैराग्राफ नंबर 7, उसके अल्फाज के मैनी और उसकी तशरीह, और इसी तरह पैरा नंबर 8 करेंगे, उसके अल्फाज के मैनी और उसकी तशरीह। अज़ीज़ तलबा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लें और साथ जो घंटी वाला बटन है उसको भी जो है टच कर लें, ताकि न्यू जो सबक है वो जो ही अपलोड हो तो वो आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना पैरा नंबर 7। एक दिन दीवान फ़ज़लुल्लाह मरहूम चुरट में सवार मिर्ज़ा साहब के मकान के पास से बग़ैर मिले निकल गए। मिर्ज़ा को मालूम हुआ तो उन्होंने एक रुका दीवान जी को लिखा। मज़मून ये है कि आज मुझको इस कदर नदामत हुई है कि शर्म के मारे ज़मीन में गड़ा जाता हूँ। इससे ज़्यादा और क्या नालायकी हो सकती है कि आप कभी ना कभी तो इस तरफ से गुज़रें और मैं सलाम को हाज़िर ना हूँ। जब ये दीवान जी के पास पहुँचा तो वह निहायत शर्मिंदा हुए और उसी वक्त गाड़ी में सवार होकर मिर्ज़ा साहब को मिलने के लिए आ गए। तो अब हम करते हैं इसके अल्फाज के मैनी। चुरट कहते हैं रथ को, यानी कि उस दौर पुरानी जो है ना वो सवारी होती थी, उसमें वो सवार थे। मालूम होना, पता होना। रुका ख़त को कहते हैं। नदामत शर्मिंदगी। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली अपने उस्ताद मोहतरम मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब के बारे में फ़रमाते हैं कि एक दिन उनका दोस्त जो थे फ़ज़लुल्लाह मरहूम, वो रथ में सवार थे और मिर्ज़ा साहब के घर के आगे से बग़ैर मिले चले गए। जब इस बात का मिर्ज़ा साहब को पता लगा कि मेरे दोस्त जो हैं फ़ज़लुल्लाह आए और मुझसे मिले बग़ैर चले गए, तो उन्होंने उनको एक ख़त लिखा और उस ख़त में ये लिखा कि आज मुझको इस कदर जो है ना शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं शर्म के मारे ज़मीन में गड़ा जाता हूँ। मेरी इससे ज़्यादा क्या नालायकी हो सकती है कि आप कभी जो है ना इधर से गुज़रें और मैं आप को जो है या आपकी खिदमत में हाज़िर ना हो सकूं, या मुझसे कोई क्या गलती हो गया कि आप मुझसे नहीं मिले। जब ये ख़त दीवान जी के पास पहुंचा, वो भी निहायत शर्मिंदा हुए, पानी पानी हो गए और उन्होंने उसी वक्त जो है तैयारी की, गाड़ी में बैठे और मिर्ज़ा साहब से मिलने के लिए आए और उनकी शिकायत को ख़त्म किया। अज़ीज़ तलबा, अब हम करते हैं पैरा नंबर 8। फ़वाक़ा में आम उनको बहुत मरग़ूब था। आमों की फ़सल में उनके दोस्त दूर दूर से उनके लिए उम्दा उम्दा आम भेजते थे और वो ख़ुद अपने बाज़ दोस्तों से तकाज़ा कर कर आम मंगवाते थे। एक रोज़ मरहूम बादशाह बहादुर शाह आमों के मौसम में चंद मसहबों के साथ, जिनमें मिर्ज़ा भी थे, बाग़ हयात बख्श या महताब बाग में टहल रहे थे। आम के पेड़ रंग बिरंग के आमों से लद रहे थे। यहाँ का आम बादशाह या सलातीन या बेगमात के सिवा किसी को मुयस्सर नहीं आ सकता था। मिर्ज़ा बार बार आमों की तरफ देखते थे। बादशाह ने पूछा, मिर्ज़ा इस कदर गौर से क्या देखते हो? मिर्ज़ा ने हाथ बांधकर अर्ज़ किया, इसको देखता हूँ कि किसी दाने पर मेरा और मेरे बाप दादा का नाम भी लिखा है या नहीं। बादशाह मुस्कुराए और उसी रोज़ एक महंगी उम्दा उम्दा आमों की मिर्ज़ा को भिजवाई। अज़ीज़ तलबा, अब हम करते हैं इस पैराग्राफ के अल्फाज के मैनी। फ़वाक़ा सीज़न या मौसम, मरग़ूब पसंद, उम्दा ख़ालिस, तकाज़ा करना तलब करना, टहलना घूमना, सलातीन सुल्तान की जमा मतलब बादशाहों,
میسر دستیاب غور توجہ عرض کی درخواست کی مہنگی آموں کی ٹوکری۔ عزیز طلبہ، اب ہم کرتے ہیں اس پیراگراف کی تشریح۔ مولانا الطاف حسین حالی اپنے استاد محترم مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ موسم میں ان کو آم بہت پسند تھا۔ جب آم کا موسم آتا تو وہ بہت جو ہے نا کھاتے تھے، کیونکہ ان کو وہ اچھا لگتا تھا۔ آموں کی فصل میں ان کے جو دو دوست ہیں دور دور جو بیٹھے ہوئے تھے، یا دور دور مختلف علاقوں میں رہتے تھے، تو وہ اپنے علاقوں سے خاص جو آم ہوتے ہیں یا اچھی کوالٹی کے جو آم ہوتے تھے وہ مرزا صاحب کی خدمت میں بھجواتے تھے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ مرزا صاحب جو ہیں اپنے دوستوں سے تقاضا کر کے منگوا لیتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ مرحوم بادشاہ بہادر شاہ آموں کے موسم میں جو ہے اپنے چند دوستوں کے ساتھ باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے، تو ان دوستوں میں مرزا بھی شامل تھے۔ تو باغ کے اندر آم کے جو درخت ہیں وہ رنگ برنگے آموں سے لدے ہوئے تھے، پھل جو ہے اچھا لگا ہوا تھا۔ تو ادھر کا جو یعنی کہ باغ حیات بخش یا مہتاب باغ کا جو آم تھا وہ سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو نہیں بھیجا جاتا تھا۔ تو مرزا بار بار ان آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ جب بادشاہ نے مرزا کو دیکھا کہ وہ بار بار آموں کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو بادشاہ نے مرزا سے سوال کیا کہ مرزا اتنی غور سے تم کیا چیز دیکھ رہے ہو؟ تو مرزا نے ہاتھ باندھ کر درخواست کی، عرض کی کہ اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ تو بادشاہ جو ہیں مسکرا پڑے، ہنس پڑے، اور اسی دن جو ہے ایک خاص قسم کے جو آم تھے ان کی ٹوکری جو ہے وہ مرزا صاحب کو بھجوا دی۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ ہمارا رزق لکھ دیتا ہے وہ ہمیں مل کے ہی رہتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق یہیں پہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل ہم ملیں گے نئے سبق کے ساتھ۔